Hi, Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट रियली वेरी मिनिमम फीस. कैंसर मार्च मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. अगर आप इंटरेस्टेड हो आप वो वीडियो देख सकते हो. ये है लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है आप ये वीडियो देख सकते हो. ऑल्सो इफ यू वांट टू चेक एनर्जीज आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ठीक है, आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. लेट्स चेक कैंसर. Angels, higher beings, ancestors, love life for Cancer in the month of March 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Current the overall mutual energy between both of you, King of Pentacles. Current energies of your person, Six of Wands. Intention of your person, the Moon. Future action, Seven of Wands. Your energy, Three of Cups, and future of this connection is the Devil. मुझे जोडियाक साइन बता देती हूँ. चलो, कैंसर, केप्रिकॉन, पाइसीज, लियो, एरीज एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन किसी भी जोडियाक साइन का हो सकता है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कैंसर, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बहुत चल रही है. किसी के फादर, एक एनर्जी आ रही है, किसी के जो फादर हैं या आपके फादर हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं, जो आपके मैरिज के लिए खिलाफ हैं. दे डोंट वांट कि आप, उनके फादर नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो. कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजन इश्यूज हो सकते हैं. शादी तो बिल्कुल नहीं दिख रही. इफ दैट्स इन योर माइंड, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है. कैंसर, अगर बहुत एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो आप, यू रियली हैव टू बुक पर्सनल रीडिंग, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत जनरल एनर्जीज होती हैं. बट एनी वे, वील स्टार्ट विद द रीडिंग. आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल हो या यूजफुल हो. ठीक है, द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, लाइक आई सेड, किसी के फादर हैं जो अप्रूव नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप. एक तो ये एनर्जी है. द म्यूचुअल एनर्जी आई एम सीइंग इज दैट, मेरे हिसाब से तो यही दिख रहा है. ओ माय गुडनेस, मुझे ये दिख रहा है दोनों ने अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है. आप दोनों का मेरे हिसाब से एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था. आई थिंक 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का. नाउ इट हैज कम टू एन एंड. और दोनों को कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में वो एक है रियलाइजेशन, एक है इंट्यूशन आप दोनों को कि दिस विल नॉट वर्क नाउ. कितने भी आप एफर्ट्स कर लो, अब कुछ होने से रहा, कुछ होने नहीं वाला. फ्यूचर नहीं है हम दोनों का. देयर इज सम रियलाइजेशन. दोनों के एंड से एक रियलाइजेशन है. कहीं ना कहीं देखो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोचते हो. आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों अपने लाइफ में हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो, करियर में अच्छा करो, फैमिली में खुश रहो. आप दोनों एक दूसरे की खुशी चाहते हो. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जी आई एम सीइंग. दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हो. कभी किसी एक दूसरे का कभी अनादर नहीं किया है. अनादर मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है. देर इज बहुत बहुत, ये एक बहुत ही मच्योर रिलेशनशिप है. आप दोनों बहुत मच्योर लोग हो. कैंसर, मच्योरिटी है एनर्जी में. रिस्पेक्ट करते हो. कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि ठीक है, अगर फ्यूचर नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमने अपना बेस्ट दिया है. तो देर इज सम सेट ऑफ रियलाइजेशन हैपनिंग. नाउ द करंट एनर्जी देखो, कांटेक्ट ना मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा. कांटेक्ट दिख भी रहा है, द चांसेस आर वेरी लो. एंड ये कांटेक्ट होगा 6 to 7 वीक्स के अंदर. बट बहुत मुश्किल दिख रहा है मुझे. बहुत ही कम चांस दिख रहा है कि ये पर्सन कांटेक्ट करेगा. आप ही दिख रहे हो कांटेक्ट करते हुए, बट ये पर्सन 6 to 7 वीक्स के अंदर कांटेक्ट करेगा. बट द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो. मुझे तो, मैं तो नो ही बोलूंगी. या तो मैं यस बोलती हूँ या मैं नो बोलती हूँ. मैं बीच के आंसर नहीं देती हूँ. तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन नहीं कांटेक्ट करेगा. अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एनर्जी में कि क्या होगा. ओके, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, मुझे तो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि इस पर्सन की शादी फिक्स हो गई है कहीं. इस पर्सन की पता नहीं क्यों शादी के एनर्जी कार्ड्स नहीं है.
बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन की शादी फिक्स होगी या तो ये एंगेज्ड हो गए हैं, कुछ तो हुआ है इनके साथ. एज ऑफ नाउ देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू इज दैट दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट. कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो, आप बहुत जिद्दी अड़ियल किस्म के पर्सन हो, आपको किसी की नहीं सुननी, आपको सिर्फ अपनी करनी है. तो करंट एनर्जी में ये आ रहा है. बहुत पसंद करते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट लाइक आई सेड बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है. बट मैं एक चीज़ बताऊं, और ये आपको हर्ट करेगी, कैंसर, ये रिग्रेट में नहीं है. एक होता है ना कि स्टैंड ले लिया तो रो रहे हैं, रिग्रेट एंड नो, दे आर नॉट इन एनी रिग्रेटफुल एनर्जी. करंट एनर्जी में ये चाहते हैं कि आप अपने करियर पे ध्यान दो, आप अपने ऊपर फोकस करो, जिद्दी ना बनो और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो. दैट इज देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू, कैंसर. इंटेंशन, सी देयर इंटेंशंस इज नथिंग, इज जीरो. इंटेंशन में द मून की एनर्जी, कहीं ना कहीं मैं बता रही हूँ, ये पर्सन का जो मूड स्विंग्स है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल चल रहा है. इनका जो मून प्लैनेट है वो या तो नीच का इनका मून प्लैनेट होगा, या तो इनका मून प्लैनेट बहुत डाइसी होगा. कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस होंगी इनके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उसमें कि ये कि इनके इमोशंस, इनके मूड स्विंग्स नेक्स्ट लेवल होते हैं. इनका जेंडर कोई भी हो सकता है. इनका मून साइन में, मून प्लैनेट में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है. ऑल्सो मून विद डेविल, लाइक लुक एट इट. इंटेंशन कहीं ना कहीं ये है कि देर इज नो इंटेंशन. मैं एक बात बताती हूँ, दिन में, सुबह दिन में ये फील करते हैं कि आप मूव ऑन करो कैंसर, आप खुश रहो अपनी लाइफ में. रात में आते आते दे फील एक्सट्रीमली इमोशनली अटैच्ड विथ यू. फिर जब सुबह उठते हैं तो नॉर्मल रहते हैं, फिर रात में आते आते इनका मूड स्विंग बनता है. मैं आपको ये बता देती हूँ, ये न्यू मून के टाइम पे ही आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, बोलेंगे आई मिस यू, आई लव यू एंड दिस यू एंड दैट यू. बट इंटेंशन में इफ यू आर थिंकिंग दैट विल दिस पर्सन विल टेक अ स्टैंड फॉर यू, द आंसर इज नो. क्या ये एक्शन करेंगे? नो. क्या ये कमिटमेंट देंगे? नो. तो इनका जो इंटेंशन है ना वो बहुत डाइसी है इनका. मैं यही बोलूंगी कि अपना ये मूड, अपना जो ये इनका मूड स्विंग है, ये खुद ही ठीक कर लें, ये खुद ही अपनी लाइफ में एक बैलेंस ले आए, यही बहुत बड़ी बात है. Intentions are on a very are in a very underworld, is in a very underground thing. मतलब intention कुछ है नहीं, बड़े बिखरे हुए intention दिख रहे हैं. और जब बिखरी हुई energies होती है ना तो उस energy की कोई value नहीं होती है. It's neither negative positive but बिखरा हुआ है कि एक पल को आना है, फिर दूसरे पल को एक्शन नहीं करना है, फिर डरना है, फिर प्यार करना है. What is this? So this is their intention. And मैं बोलूंगी, अगर इस रीडिंग से आप रेजोनेट कर रहे हो, मूव ऑन करो. यू आर मूविंग ऑन, वी विल कम टू योर रीडिंग एज वेल. आप मूव ऑन करो. फ्यूचर एक्शन प्लीज, आई एम टेलिंग यू, फ्यूचर एक्शन में मुझे बहुत लड़ाई झगड़ा दिख रहा है आप दोनों के बीच में. अगर आप दोनों को पता है कि इट्स द एंड, देयर इज नो पॉइंट. फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है, ये मैं बता रही हूँ ना, इनका मूड स्विंग होगा. फ्यूचर एक्शन में आएंगे, लड़ेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ में काफी ज्यादा. दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, सो बी प्रिपेयर, थोड़ा कॉशियस रहना. एंड फ्यूचर एक्शन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिख रहा है. पर्सन इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मे बी आपकी फैमिली में जाके कुछ भी बदनामी या कुछ भी कर सकता है. यू नेवर नो, यू नो दिस पर्सन वेरी वेल. तो थोड़ा मैं बोलूंगी कॉशियस रहना है आपको इस पर्सन के साथ. क्योंकि देखो, 7 of Wands विद द डेविल एनर्जी एंड विद द मून, ये पर्सन कहीं ना कहीं फ्यूचर में आके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और जो कि नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. केप्रिकॉन, सॉरी कैंसर, बी बी प्रिपेयर. एंड हाँ, इनका जोडियाक साइन केप्रिकॉन भी हो सकता है. मतलब है ये पंगे क्रिएट करने वाला है कैंसर. बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. योर एनर्जी, आई एम सीइंग यू आर मूविंग ऑन कैंसर. मेरे हिसाब से आप शायद दूसरे लोगों को आपने डेट करना स्टार्ट कर दिया है, दूसरे रिश्ते, अरेंज मैरिज रिश्ते आपने कंसिडर करना स्टार्ट कर दिए हैं. आप मूव ऑन कर रहे हो. कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग दैट यू आर हील्ड, यू आर हीलिंग योर सेल्फ. आप हाँ मिस करते हो जो भी है, बट आप मूव ऑन कर रहे हो. दिस इज नॉट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन कार्ड, मुझे दिख रहा है मूव ऑन कर रहे हो. एंड मैं यही बोलूंगी, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, डोंट बी स्टक. स्टक रहोगे तो ये, तो जो भी है ये बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही गंदे लेवल पे जाते हुए दिख रहा है. तो इस लेवल पे गिरने की कोई जरूरत नहीं है. मूव ऑन करो, मूव ऑन. आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ कैंसर.
आप बहुत एंजॉय करने वाले हो, आप न्यू फ्रेंड्स बनाने वाले हो, आप पार्टी करने वाले हो, आप मजे करने वाले हो लाइफ में। डू दिस, डू दिस एंड मूव ऑन, चूज टू मूव ऑन। बिकॉज अगर मूव ऑन नहीं करोगे, वही बताती हूँ, टैरो गाइडेंस टूल होता है। फ्यूचर कैन बी चेंज विथ योर एक्शंस एंड विथ योर फ्री विल एज वेल। तो भैया देख लो, ये तो कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये पर्सन, ये हाईली टॉक्सिक पर्सन बनते हुए दिख रहा है। ये मुझे ये भी दिख रहा है कि अटैचमेंट इतने लेवल का बढ़ेगा ना कि इस पर्सन की शादी भी हो जाएगी तो ये आपके साथ अफेयर करेंगे, आपकी शादी हो जाएगी तो आप इनके साथ अफेयर करो। आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, an affair which is not based out of love, which is based out on the on the grounds of lust। मत करो इन सब के, मत पढ़ो, डोंट। मुझे दिख रहा है आप लोग का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, या ये दिख रहा है कि आप किसी न्यू गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को बनाओगे और इस पर्सन के साथ भी फिजिकली इन्वॉल्व होगे। देखो, मून विद डेविल एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स वार्निंग है आपके लिए कि सुधर जाओ कैंसर, पुट अ ब्रेक टू दिस एंड मूव ऑन करो। बाकी कोई भी इश्यूज हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।